प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। तो अपन ने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है कि रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। रेशनल क्या होता है, जिसको रेशियो में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ये दोनों क्या है, को प्राइम इंटीजर। को प्राइम इंटीजर, को प्राइम का मतलब क्या है, जैसे 8 और 9 है, 8 प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, मतलब इसके फैक्टर है 1 2 4 8, इसके फैक्टर है 1 3 9, प्राइम नहीं है दोनों ही, लेकिन आपस में कुछ कॉमन नहीं है 1 को छोड़ के, है ना। मतलब जिन दोनों का HCF 1 होता है उसको बोलते हैं को प्राइम। आपस में प्राइम है, 1 को छोड़ के कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। ये हो गया को प्राइम का मतलब। अब ये प्रूव करना है कि रूट थ्री इरेशनल है, तो इसका उल्टा मान लो कि रेशनल है, और प्रूव कर देंगे अपन ने गलत माना है। तो लेट क्या मान लेते हैं, रूट थ्री को, लेट रूट थ्री इज रेशनल। अब कोई नंबर अगर रेशनल हो गया तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। सो वी कैन राइट इट, किसको, वी कैन राइट इट, इट कौन है, रूट थ्री। सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ, in the form of p upon q, p upon q की फॉर्म में लिख दिया, वेयर p and q आर को प्राइम इंटीजर्स। कौन से इंटीजर हैं, को प्राइम का मतलब मैंने बताया अभी को प्राइम इंटीजर्स, एंड q जीरो नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब जो मैंने इंग्लिश में लिखा है उसी को मैं मैथ में लिख देता हूँ। रूट थ्री को किसकी फॉर्म में लिख देता हूँ, p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर ये रूट है, मुझे रूट हटाना है, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, क्योंकि अकेले साइड तो अपन कुछ कर नहीं सकते, जो काम करेंगे वो दोनों तरफ ही करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ गया 3, यहाँ पे आ गया पी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया क्यू स्क्वायर। इससे क्या पता चल रहा है कि पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 3 क्यू स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि पी स्क्वायर का एक फैक्टर है 3, मतलब पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। मतलब पी स्क्वायर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा, जैसे पी स्क्वायर को 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा। मतलब पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। अब कोई नंबर है, जैसे 16 है, 16 2 से डिविजिबल है ना, 8 आ रहा है। तो अगर 16 2 से डिविजिबल है तो इसका रूट 4 भी 2 से डिविजिबल होगा, पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। जैसे 16 में 2 का जा रहा है तो 4 में भी 2 का जाएगा, ठीक है। उस तरह से पी स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो पी भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 16 था वो क्या है, 4 का स्क्वायर, तो वैसे पी का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है। अब अगर p भी 3 से डिविजिबल हो गया, उसको मैं मैथ में कैसे लिखूंगा, यहाँ लिख देते हैं p भी 3 से डिविजिबल है तो p अपॉन 3 भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। जैसे p स्क्वायर अपॉन 3 क्या आया, q स्क्वायर, वैसे p अपॉन 3 भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। मान लिया r, यहाँ पे लिख देते हैं लेट, क्योंकि माना है p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इस इंग्लिश की लाइन को अपन ने मैथ में लिख दिया, p अपॉन 3 इक्वल टू r। तो इससे p की वैल्यू क्या आ गई, 3 यहाँ पे चला गया, 3r। यहाँ पे p स्क्वायर दे रखा है मुझे, तो यहाँ भी p स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ पे p स्क्वायर निकाल लिया, क्या आ गया
3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। p स्क्वायर 9r स्क्वायर आ गया, इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से p स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 3q स्क्वायर। इक्वेशन 2 से p स्क्वायर की वैल्यू क्या है? तो दोनों बराबर होंगी, तो 3q स्क्वायर बराबर होगा 9r स्क्वायर के, फ्रॉम 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड स्टेप में पता चल गया ये। अब 3 से 9 कट रहा है कितनी बार? 3 टाइम्स। तो q स्क्वायर कितना आ गया? 3r स्क्वायर। अब q जैसे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे गया तो डिवाइड में, तो q स्क्वायर अपॉन 3 कितना आ गया? r स्क्वायर। अब जो चीज़ यहाँ पे है p स्क्वायर अपॉन 3 q स्क्वायर है, वैसे ही q स्क्वायर अपॉन 3 r स्क्वायर है। इसके बाद में मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये लिख लेना साथ साथ में। q स्क्वायर अपॉन 3 क्या आ गया? r स्क्वायर। तो मैं यही लाइन लिख सकता हूँ जैसे यहाँ पे p के लिए लिखी थी, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये क्या लिख देंगे? q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सही है नहीं है? अब यहां से यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि p इज डिविजिबल बाय 3, सही है? यहाँ पे p 3 से डिविजिबल था और यहाँ पे q भी 3 से डिविजिबल है। इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि p और q दोनों 3 से डिविजिबल है। सो इट मीन्स p and q both divisible by 3। अगर दोनों 3 से डिविजिबल है इसका मतलब ये को प्राइम तो नहीं है। को प्राइम क्या होता है कि दोनों में एक ही फैक्टर कॉमन हो जो कि 1 है। इसमें तो 3 कॉमन आ रहा है, दोनों 3 से डिविजिबल है, तो आना तो नहीं चाहिए ये चीज़। अगर दोनों 3 से डिविजिबल हैं, इट कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ये विरोध कर रहा है उस चीज का। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट दे आर को प्राइम। कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट दे आर, वो को प्राइम है, इस चीज का ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, यहां लिख देता हूं, it contradicts that they are co-prime। ठीक है? अगर ये को-प्राइम को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इसका मतलब जो अपन ने माना है वो गलत है। इट मीन्स सो, या फिर डायरेक्ट लिख दो बस, सो √3 इज इरेशनल, या फिर इससे पहले लिखें सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड √3 इज इरेशनल। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया? इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, मतलब कोई √3 है, √3 को अपन ने क्या मान लिया? p अपॉन q की फॉर्म में। फिर इसका स्क्वायर कर दिया, 3 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। इस 3 को यहाँ ले गए, q स्क्वायर को यहाँ ले गए, p स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 3 को यहाँ लिया है, p स्क्वायर अपॉन 3 क्या आ गया? q स्क्वायर। इससे क्या पता चला कि p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। अगर p स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो p भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर p 3 से डिविजिबल है, उससे क्या आ गया?
आर, दोनों को स्क्वायर कर दिया तो पी स्क्वायर अपॉन 9, एक तरह से स्क्वायर कर दिया दोनों का, इक्वल टू क्या आ गया, तो 9 को यहाँ ले गए मल्टीप्लाई में, यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 3q स्क्वायर, तो यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9r स्क्वायर, ये हो गया 3q स्क्वायर इक्वल टू 9r स्क्वायर, 3 से 3 काट दिया, q स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर, q स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया r स्क्वायर। अब ऐसा आया, इसका मतलब कि q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, q स्क्वायर है तो q भी है, यहाँ पे p भी 3 से डिविजिबल है, और यहाँ पे कोई नंबर ले लो w, q भी 3 से डिविजिबल है। अगर दोनों 3 से डिविजिबल हो गए इसका मतलब दोनों को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है तो जो अपन ने माना है वो गलत है, और √3 इरेशनल है।